अस्सलामुअलैकुम। आज मैं सिंगापुर में हूँ और सिंगापुर का एक बहुत ही खूबसूरत एरिया है, मरीना बे एरिया है। और यहाँ पर पीछे आप देख सकते हो मरीना बे सैंड्स है। तो आज मैं मरीना बे एरिया का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखा रहा हूँ आपको। चलो आगे हम वीडियो में देखते हैं और इस मुल्क के बारे में जानते हैं कुछ। ये 5 स्टार मरीना बे सैंड्स होटल है। ये हमने बहुत सारी मूवीज़, पिक्चर्स और ड्रामा सीरियल्स में देखा है, बहुत सारी फोटोग्राफ्स में देखा है। मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें शेयर करूंगा। ये 55 फ्लोर है, 55 फ्लोर्स की बिल्डिंग है और इसमें तकरीबन 2,500 करीब होटल रूम्स है। और ऊपर जो ये आपको एक बोट शेप जैसा दिख रहा है जो तीनों बिल्डिंगों कनेक्ट कर रहे हैं, ये इन्फिनिटी पूल है। अगर आपको ऊपर जाना है तो आप टिकट ले सकते हो होटल से और ऊपर जा सकते हो और पूरे सिंगापुर का व्यू देख सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि बताना चाहता हूँ मैं आपको, जब भी हमें सिंगापुर का नाम दिमाग में आते हैं तो हमें यही बिल्डिंग ज़्यादा फ्रंट में आती हैं, क्योंकि ये हर जगह, हर पिक्चर में, हर इनकी जो टूरिज़्म है वहाँ प्रमोट करती है। तो इसको कहते हैं मरीना बे सैंड्स। और ये जो एरिया है पूरा, ये मरीना बे एरिया है। नीचे आप देख सकते हो ये है मरीना बे कन्वेंशन सेंटर, शॉपिंग कम्प्लेक्स। सो इट इज़ कनेक्टिंग ऑल ऑफ दिस, ये सब एक ही एरिया। और ये जो है ये खूबसूरत लोटस बिल्डिंग इसके सामने है। और ये जो एरिया है यहाँ सब बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हैं, शॉपिंग एरियाज़ हैं और ऑफिसेज हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल इसी एरिया में, जैसे पानी के उस पार, लेकिन सब वॉकिंग डिस्टेंस में यहाँ पर है। और यहाँ पर इनका एक थोड़ा स्पोर्ट्स का एक एरिया है जो पानी के बीच बीच है और यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट है। तो ये जो है मरीना बे एरिया है, ये बिल्कुल एक ही जगह पर सब कुछ खूबसूरती से बनाया गया है। और ये जो बिल्डिंग्स हैं ये ज़्यादातर यहाँ बैंक और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। तो ये बिल्कुल मरीना बे सैंड्स के सामने ही है। ये जो आपको छोटा सा ब्रिज दिख रहा है ये उस वाले एरिया को कनेक्ट कर रहा है। और ये छोटी एक वॉकिंग एरिया है जो यहाँ मरीना बे सैंड्स होटल की तरफ जा रहा है और दूसरे एरिया को कनेक्ट कर रहा है। इसी एरिया में देख सकते हो आप एक बड़ा व्हील है जैसे लंदन आई की तरह है, जो नॉर्मली एंटरटेनमेंट के लिए है। यहाँ एक स्पोर्ट्स क्लब है, इस साइड की तरफ है। और ये जो रास्ता है ये मरीना बे सैंड्स होटल को कनेक्ट कर रहा है आगे। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये जो मरीना बे सैंड्स है, इसके सामने जो भी ये बड़ी बड़ी लॉन्ग टॉल राइज बिल्डिंग्स हैं, ये एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने यहाँ सब कंस्ट्रक्शन किया है। उनका एक रियल एस्टेट का बहुत ही बड़ा बिजनेस है, कंपनी है, जो ऑलमोस्ट ये सारी बिल्डिंग्स उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर रखी है, एक्सेप्ट दिस बिल्डिंग जो मरीना बे सैंड्स है। इसका मुझे मालूम नहीं है ये कौन सी कंपनी थी, लेकिन ये जो मुझे यहाँ इन्फॉर्मेशन मिली कि ये एक पाकिस्तानी ओरिजिन है जो यहाँ रहता है, उसने सब ये कंस्ट्रक्शन किया है। और वो मोस्ट रेस्पॉन्सिबल है कि जिसने ज़्यादा यहाँ ये रियल एस्टेट दिया है सिंगापुर को। ये आप देख सकते हो, ये बहुत ही बिजी, खूबसूरत, टाल और ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स उन्होंने बना दिए इस एरिया में। सिंगापुर कानून की बहुत इज्जत करते हैं और जो ये लोग यहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि यहाँ कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो आपको फॉलो करना पड़ेंगे। अगर आप यहाँ च्युइंग गम खा रहे हैं तो आपको $1,000 से ज़्यादा और 2 साल का जेल हो सकता है। मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है एक ट्रैवलर के लिए। दूसरा रूल जो यहाँ पर है वो है कि अगर आप पब्लिक टॉयलेट को फ्लश नहीं कर रहे हैं तो आपको $150 जुर्माना पड़ेगा। अगर आप स्मोक कर रहे हैं, ई सिगरेट्स पी रहे हैं तो $150 आपको जुर्माना होगा। अगर आप स्पिटिंग कर रहे हैं, थूक लगा रहे हो रास्ते पर, उसमें आपको $1,000 देना पड़ेगा यहाँ जुर्माना। और अगर आप जे वॉकिंग कर रहे हैं कि रोड क्रॉस कर रहे हैं जहाँ करना नहीं है, आपको $1,000 देना पड़ेगा उसके लिए। और 3 मंथ उसके लिए आपको जेल जाना पड़ेगा यहाँ पर। और उसके बाद अगर आप अल्कोहल, दारू पी रहे हैं जो टाइम दिया नहीं है, जो जैसे 10:30 से सवेरे 7 बजे तक नहीं पीना है, तो आपको $1,000 देना पड़ेगा। अगर आपको कबूतर को खाना खिला रहे हैं रास्ते में तो आपको यहाँ $500 जुर्माना होगा। तो उसके बाद अगर आप कहीं पर टॉयलेट कर रहे हो पब्लिक एरिया में तो आपको $1,000। और अगर आप किसी का वाईफाई यहाँ यूज़ कर रहे हो उसके परमिशन के बगैर 3 साल आपको जेल जाना पड़ेगा और आपको $10,000 यहाँ जुर्माना देना पड़ेगा। जिस कंट्री में इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं वो कंट्री तरक्की कर सकती है। और इन्होंने करके दिखाया कि जो 90 की दहाई में कुछ नहीं थे, आज देखो ये एशिया के अमीर तरीन मुल्क में नंबर 1 है। यहाँ से मैंडरिन ओरिएंटल होटल सिंगापुर की एंट्री है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ इनकी एक बहुत ही बड़ी खूबसूरत 5 स्टार होटल बिल्डिंग है
और ये मेन रोड है जहाँ से बसेस आते हैं और जहाँ से ज़्यादातर ट्रैफिक मरीना बे में चलता है। तो आगे बसें उस बिज़नेस एरिया की तरफ चले जाते हैं। सिंगापुर का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, मैं आपको एक एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि इन्होंने तरक्की क्यों की है। ये इनका जो लोकेशन है बहुत अच्छी जगह पर है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया देखो, और लोगों को जो बिजनेस इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ये इजी है यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ ये इनका जो समंदरी रास्ता है वो इनको कनेक्ट करते हैं हर जगह पर। जो लोकेशन है सिंगापुर की वो बहुत ही खूबसूरत जगह पर है, तो इनको हर जगह से इनकम आती है। और जो कानून है वो बहुत टफ है, तो जब आप कानून की इज्जत करोगे तब मुल्क तरक्की कर ही सकता है। इसी एरिया में ये एक और बड़ा शॉपिंग मॉल है जो इस टॉल बिल्डिंग के पास है। इस प्लेनेट नाम से है इसका, तो वो बिल्कुल इसी मरीना बे है। ये पूरा उन्होंने एक शहर बना के रखा है। यहाँ अभी सवेरा ही है, तो ये जो सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं अभी ओपन नहीं हुए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये जो बे एरिया है यहाँ का। अगर हम मरीना बे एरिया देखेंगे तो इन्होंने ये बहुत ही खूबसूरती से डेवलप किया है। आप देखो, पानी को बीच में ला के रखा है और यहाँ पूरे स्ट्रक्चर्स खड़े कर रखे हैं, और यहाँ से उन्होंने वॉकवेज किए हैं, रोडवेज वहाँ किए हैं। वहाँ से मेट्रो नज़दीक हैं जहाँ से आप ये छोटी सी बिल्डिंग देख रहे हैं, और मरीना बे सैंड्स और बाकी जो म्यूज़ियम है वो यहीं पर कनेक्ट किया, और दूसरी जगह से दूसरे रोड्स को कनेक्ट किया है। पानी को बिल्कुल अंदर ले आ रखे हैं, और होटल्स का कंस्ट्रक्शन, और यहाँ थिएटर्स यहाँ बना दिया। आप देख सकते हो यहाँ मेरे सामने एक शाम में जो छोटा एक थिएटर है वहाँ फंक्शंस होते हैं, और बीच में वो जो लाइट्स आप देख रहे हो जो व्हील है बड़ा, उसके सामने उन्होंने स्पोर्ट्स का एक एरिया रखा है जहाँ पर स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट होता है यहाँ ज़्यादातर शाम में टूरिस्ट के लिए। मैं अभी तक इसी एरिया में घूम रहा हूँ क्योंकि ये एरिया इतना बड़ा है कि पूरा दिन लग जाता है इस एरिया में घूमने। आप देख सकते हो कि ये राउंड शेप में है, बीच में इन्होंने पानी रखा है इसका। चलो हम आगे देखते हैं आगे क्या देखने को मिलेगा। अब मैं आगे जो यहाँ कंपनीज़ के जो बिल्डिंग्स हैं इनके सामने जा रहा हूँ। ज़्यादातर इसमें से बैंक है और फॉरेन इन्वेस्टर्स की कंपनीज़ है। यहाँ पर HSBC है, बैंक ऑफ अमेरिका है, वीवर्क है, और बहुत सारी फॉरेन नेशनल्स हैं जिन्होंने यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि ये लोकेशन और काम के लिए, पैसे के लिए बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ से आपको फ़ायदा मिले बिज़नेस को। तो मैं इस एरिया में जा रहा हूँ, तो बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हो इसके सामने कितना खूबसूरत पानी है। ये सब मरीना बे के अंडर ही आता है। ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर, इससे मैं बहुत ही इम्प्रेस हो चुका हूँ। इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरत है। ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये इंजीनियरिंग का बहुत ही बड़ा कमाल है। ऐसी बिल्डिंगें तामीर करना और कंस्ट्रक्ट कर लेना। ये यहीं पर है बिल्कुल मैंडरिन होटल के पास ही मरीना बे में। ये जो यहाँ इन्होंने फूल लगाए बिल्कुल जो हाईवे है उसके सामने, जिससे रोड जाता है अंदर इस एरिया की तरफ। आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती है और कितनी अच्छी तरह से मेंटेन कर रखा है मरीना बे को इन्होंने। ये वेलकम टू एस्प्लेनेडे है, ये स्पेनिश वर्ड लग रहा है मुझे। ये जो शॉपिंग मॉल है ये वही उसका एंट्री है, यहाँ से पार्किंग, और ये शॉपिंग मॉल ही है जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो बनाया गया है। आप देखते हो खूबसूरती क्या है बिल्डिंग की, कितना खूबसूरत आर्ट है इंजीनियरिंग का यार। अच्छा, यहाँ मैं फुलरटन होटल के पास हूँ, और ये बहुत ही फेमस होटल है यहाँ पर सिंगापुर में। इसकी बिल्डिंग बिल्कुल ये मरीना बे में ही है, सब कुछ है। और ये सब इन जो बैंक इंटरनेशनल बैंक्स है जो इनके हेडक्वार्टर्स है, यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज है उसके सामने ही है। और देखो लोकेशन क्या है, खूबसूरत जो एरिया है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ बना के रखा है, और वेल मेंटेन्ड एरिया है। साफ़ सफाई का बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ में सिंगापुर में जो मेन एरिया है यहाँ मरीना बे में, जो बहुत ही फेमस है, आप सब लोगों ने देखा होगा, ये मेरिलियन जो यहाँ का इनका सिंबल है सिंगापुर का। बहुत ही खूबसूरत एरिया में रखा है, और आप देख सकते हो कितने टूरिस्ट है यहाँ पर और इन्जॉय कर रहे हैं इस वाले एरिया को। और बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है ये। मरलियन के पास यहाँ थोड़ा बोटिंग और क्रूजिंग भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बोट्स लेके जाते हैं। और ये जो एरिया है यहाँ पर बिजी है, यहाँ फूड आउटलेट्स है और लोग यहाँ शेड्स ले रहे हैं ट्रीज़ के अंदर। बहुत सारे आउटलेट्स हैं जहाँ पर आपको खाना और बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो एक अच्छा एरिया है का, वेल मेंटेन्ड है, और
अच्छा प्राइस भी है, वैसे भी यहाँ एक्सपेंसिव है सिंगापुर तो, लेकिन खाने पीने का अच्छा आउटलेट्स हैं यहाँ पर। ये जो मैं फुलरटन होटल की बात कर रहा था, उसकी जो हिस्ट्री है बहुत पुरानी है, तकरीबन 100 साल पहले का होटल है। उसका इन्होंने यहाँ सैंपल रखा है मरीना बे एरिया में, क्योंकि ये जो होटल आप देखोगे पीछे है, तो मैं आपको उसका एक एक्चुअल व्यू, फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि ये इसकी 90th एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ एक सैंपल रखा है इस होटल का। ये इस हिस्टोरिक होटल का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। यहाँ फ्रंट साइड में ये रोड आगे जा रहा है और ये फुलरटन बिल्डिंग है कि बहुत हिस्टोरिक बिल्डिंग है, बहुत पुरानी है। तो आप देख सकते हो कि इसकी कंस्ट्रक्शन और इसका व्यू, खूबसूरत एरिया में ये उन्होंने कंस्ट्रक्ट भी कर रखा है। आप देख सकते हो कि ये एरिया है फुलरटन होटल का, जो बहुत ही हिस्टोरिक है। यहाँ इसकी साइन बोर्ड लगा है। दुनिया में कोई भी जगह है ना, मैंने देखी है, वो एक्चुअली पैसों से नहीं बनते हैं। जो लीडर है वहाँ के, एक आइडिया होना चाहिए, एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि एक मुल्क को कैसे बनाना है, एक डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, एक करप्शन को कैसे ख़त्म करना है, एक कौम कैसे बनाना है। ये जो स्टेट्स हैं, ये जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने यही डिसाइड कर रखा है कि हाउ टू बी ऑनेस्ट, एक ईमानदार लीडर कैसे बनना है। तो इसी वजह से ये कंट्रीज़ बहुत तरक्की में है। अब सिंगापुर में यहाँ सरप्राइज हूँ, एक गंदगी का टुकड़ा नहीं है रोड पर। आप पीछे देखो कितना डिसिप्लिन है, कितना करेक्टर है, कितनी खूबसूरती है, कितना नॉलेज है, कितना एजुकेशन है इनमें। ये में जो मेन एरिया है जहाँ पर सब बैंक्स का, जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं उनका ऑफिस हैं, आप देख सकते हो। वहाँ मैं पहुँच गया। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ बैंक ऑफ अमेरिका, HSBC, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, उसका एक बहुत ही बड़ा ऑफिस है यहाँ पर। और गो लैंड है, वी वर्क है। तो आप देख सकते हो कि कितनी खूबसूरती है, कितने फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस वाले इतनी छोटी कंट्री में। कंट्री इतनी बड़ी नहीं है, 700 किलोमीटर की इसकी लंबाई टोटल है, लेकिन कितनी खूबसूरती से लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है और पीसफुली यहाँ फ़ायदा उठा रहा है इस कंट्री का। यहाँ जो फुलरटन बिल्डिंग में जो एक होटल है, उसके सामने एक बहुत ही अच्छा स्टैचू है, बहुत ही खूबसूरती से आर्टिस्ट ने बनाया है इसको। ये यहाँ पर है, इसका नाम है द थिंकर, 1902 अगस्टो रॉबिन का एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट है यहाँ पर, जो ब्लू बे फ्रंट के सामने बनाया है। इसी एरिया में आपको मैं एक खूबसूरत बिल्डिंग का व्यू दिखा रहा हूँ। आप देख लीजिए कितनी खूबसूरत मरीना बे एरिया है, और काउंट नहीं कर सकते कितने खूबसूरत बिल्डिंग्स है यहाँ पर। चीज़ों से देखते हैं कि कंट्री कितनी केयर करती हैं लोगों के लिए। आप देखो पब्लिक एरियाज़ में इतने बड़े फ़ैन लगा रखा है, बस स्टॉप्स में इतने बड़े फ़ैन लगा रखे हैं। लोग जहाँ बैठते हैं उनकी केयर करते हैं, परवाह करते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से ना ये कंट्रियाँ, ये जो मुल्क है, ये बहुत खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट भी सच्चा है और लोग भी अच्छे हैं। लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट लोगों की सपोर्ट करते हैं। आप देख सकते हो कहीं दुनिया में इतने बड़े फ़ैन लगे हैं जो बस स्टॉप हैं, जहाँ लोग रुकते हैं, जिनको गर्मी लगती है। आप देखो तो आर्ट भी है यहाँ पर जो इन्होंने डिस्प्ले करके रखा है। ये मेरीना बे जो होटल है, उसका जो एनेक्चर्स हैं, जो बाकी जो उनकी बिल्डिंग्स हैं, जो होटल हैं, वो बिल्कुल उसके सामने ही। देखो खूबसूरती है यहाँ पर।